हेलो गाइस, तो आप ये देख रहे हैं कि एक पेपर पड़ा हुआ है। एक मैंने कटिंग कर ली थी ऊपर की दवाइयों की जो आती है मल्टीविटामिन्स की, और उसी के ऊपर स्टेज बनाना है और शैलपुत्री माता का मैं बनाना स्टार्ट करा हुआ है, क्योंकि हमें 1-2 दिन पहले ही लेके चलना है। बहुत सारी माताएं, बहुत सारा काम है। और ग्रीन टाइप का मैंने एक चौको रेक्टेंगुलर ही काटा हुआ है, और उसी के ऊपर मैं पूरे माता जी को, वृषभ उनका वाहन है शैलपुत्री माता का, तो उसके साथ मैं स्थापित करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ग्रीन जो ये पार्ट जो निकाला हुआ है, ये सेमी सॉलिड मतलब सूखा हुआ है, आधा सूखा हुआ है। जहाँ पे ये मैलिएबल नहीं दिख रहा है, किसी शेप को एक्वायर नहीं करा पा रही हूँ मैं तोड़ के हटा रही हूँ। वो पार्ट्स जो है ना, वो थर्माकोल टाइप के हो गए, मतलब हार्डन हो गए हैं। हार्डन होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थर्माकोल जैसी ही होती है। और इसको मैं जहाँ पे मैलेबल है वहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको मैं दबा सकती हूँ, थोड़ा प्लेन कर सकती हूँ। बट ये जो पोर्शंस है ना, वो हार्ड रह गए हैं, और हार्ड को ही मैंने जो है यूज़ में ले आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉक में चली गई थी। मैंने देखा कि यार अभी तो मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया था और हार्डन हो गए हैं ये। तो अभी एयर टाइट कंटेनर और उसके जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर टेप लगाने वगैरह से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एनीवेज़ हम ग्लू लगा के काम ले रहे हैं यहाँ पे। मैलिएबल वाला जो पार्ट है उससे हम जो ड्राइड आउट पार्ट है उनको, उन टुकड़ों को जोड़ भी सकते हैं, और साथ में ग्लू तो मेरे पास है ही। तो ये सब इनको बस एक ग्रास की तरह एक बैकग्राउंड में दे रही हूँ, जिसके के ऊपर माता जी का वाहन वृषभ बैठेगा, और जो वृषभ है या बैल है उसके ऊपर माता जी सवार होंगी, क्योंकि वही उनकी सवारी शैलपुत्री माता की। तो शैलपुत्री माता का जो है ना, जब सती अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेती हैं पिछले जन्म में, तो माता को वापस से इस धरती पे अवतार लेना रहता है। तो दक्ष की कन्या के रूप में जब उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया और वो सब हुआ, उसके बाद दूसरा जो उनका जन्म हुआ वो पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। ठीक है, मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ याद से। तो क्योंकि शैल मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ों के राजा क्या हुआ, तो उनका नाम शैलपुत्री कहलाया। वैसे तो वो पार्वती भी हैं, माता तो सब एक ही हैं, बट उनको जिस फॉर्म में, जिस एनर्जी में, जिस रूप में मैनिफेस्ट वो अपने आप को करती हैं, उन माता का अलग ही नाम हो जाता है। तो शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिन्होंने कठिन तपस्या की शिव जी को पाने के लिए पति के रूप में। तो इस वजह से जो है ना, उनका शैलपुत्री नाम पड़ा। और वो जो है उसके बाद उनका ये वाला जो जन्म था माता जी का, वो सफल हुआ, और शिव जी ने बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार भी किया, और पार्वती माता बन गई वो, और कैलाश पे निवास करने लगी। तो अभी ये आप देख रहे होगे, ये मैंने ना, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की गोलियां आती हैं, तो ये डब्बा भी मैंने काम में ले लिया है। कभी मैं इसका ढक्कन भी यूज़ कर चुकी हूँ, और बड़ा ही अच्छा है, हल्का फुल्का, मतलब जगह भी काफ़ी मिल जाती है। तो कभी शो पीस के लिए भी कभी यूज़ करेंगे बाद में, बट अभी तो अभी बहुत धार्मिक माहौल चल रहा है। तो अभी आप देख रहे हो, ये ब्राउन वाला है, ये भी जो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतना सारा सूख गया है। अब इसको मुझे पूरा काम में लेना है, क्योंकि मैं इतनी घटिया हूँ, मतलब कि मुझे एक एक टुकड़ा यूज़ में चाहिए ये, क्योंकि ये सब प्लास्टिसीन है। प्लास्टिसीन यानी कि प्लास्टिक जैसा ही कंपाउंड है, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो ये जो है सेम ही चीज़ है, इनको डिस्ट्रॉय होने में भी सेम टाइम लगेगा। तो सारा कुछ ये ना, प्लास्टिक, रेजिन, ये सब, मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं बहुत परेशान रहती हूँ इन्वायरमेंट को लेके। तो मैंने जो ये बोतल है उसके अंदर पहले से ही न्यूज़पेपर के टुकड़ों को मोड़ मोड़ के घुसाया हुआ है, ताकि थोड़ा सा इसको जो है ना वॉल्यूम मिल सकता, मतलब अंदर की तरफ से, और ऊपर की तरफ से प्लेन करने के लिए थोड़ी ही हमको क्ले यूज़ करना पड़ जाए। तो मैंने ये ब्राउन वाले के टुकड़े काट काट के जितने हो सके, जितने लगे मुझे करने चाहिए, उतने मैंने अंदर घुसा दिए, क्योंकि यही बैल बनेगा मेरा, मतलब जो बॉटल है वही बैल बनेगा। तो आप देख सकते हो, अब वाइट वाले की बारी आई। ये सारे थर्मोकोल जैसे ही कंसिस्टेंसी के ऑलरेडी हो चुके हैं, जो ये सारे टुकड़े मैं निकाल रही हूँ। बट मेरी ज़िद ऐसी है कि मैंने अपना ना कंप्रोमाइज़ कर लिया क्वालिटी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 माताएँ बनानी हैं, तो पता नहीं मेरे पास इतना मटेरियल होगा या नहीं होगा। ब्लिंकिट पे ये चीज़ें मिलती नहीं
नहीं है, मतलब जो क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उससे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, और बारिश भी हो रही, तूफ़ान भी हो रहा है, तो हम कहाँ ही ढूंढने जाएंगे। तो फिर मैंने इन्हीं टुकड़ों को यूज़ में लेकर मैंने क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हुए एक बैल बना दिया। बैल के भी सर पे मैं कुछ और डाल सकती थी, बट क्योंकि इनके टुकड़े आ रहे थे, मैंने सोचा कि ये अच्छे से शेप में आ जाएंगे, बट ये शेप में नहीं आ रहे थे। मतलब जो मैलिएबल पार्ट है, जो यूजेबल पार्ट है, जो ढीला ढाला जिसे हम शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, वो पार्ट जो है इनकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उस पार्ट से हम इनको अच्छे से ग्लू करके और अच्छा सा एक शेप दे पाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अंदर हमने क्या डाला हुआ है। बट दिक्कत क्या है ना कि वो जो अंदर डाला हुआ है वो हार्ड एंड है, और उसके अकॉर्डिंग ये वाले पार्ट को ख़राब होना पड़ रहा है। तो कभी इसमें मैं डेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, बैल का सर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम स्ट्रगलिंग सो हार्ड। मतलब हर टूल मैंने आजमा के देख लिया कि किसी तरीके से हो जाए, तो वो थोड़ी देर के लिए हो भी जाता, बट स्प्रिंग बैक कर जाता है, तो वो शेप अच्छे से नहीं आ पाया। बट जब मैंने बनाया, तो जब मम्मी को दिखाया, तो मम्मी ने कहा अरे वाह, बैल जी हैं नंदी जी हैं, तो जान गई। तो इसका मतलब चलो फिर इतना तो सही बना है कि कौन है ये पहचाना जा सके। तो फिर मैंने जहाँ पे भी मैं इसको एक्चुअली क्या होता है, जब ये अच्छा मतलब फ्रेश होता है, निकालते हैं हम पैकेट से, तब ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप ज़रा सा छुओगे तो ये जो है डेंट पड़ जाएगा। और सेम चीज़ अब ब्लैक का वही प्रॉब्लम आ गया कि ये हार्डन हो चुका है। फिर भी जब पूरा ही मैंने हार्डन के ही साथ बना दिया, प्ले डो के साथ, तो फिर ये भी हार्डन ही लगा दिया मैंने। ये जो है बैल का मुंह की साइड का हिस्सा है, मैं उसको क्या बोलूँगी पता नहीं। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये चेहरा लंबा हो गया है और बैल के हिसाब से चौड़ा होना चाहिए और ब्रॉड होना चाहिए, बट ब्रॉड नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि वो जो अंदर वाले जो सॉलिडिफाइड कंपोनेंट टुकड़े हैं वो अपना शेप एक्वायर कर ही रहे थे, आप चाहे उसको भले ही कैसे कर दो। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये जो ऊपर का जो मैलिएबल वाला है वो उसके कंटेंट के हिसाब से इधर उधर जा रहा था, जैसे कि वो अंदर सेटल्ड है। और क्योंकि मैंने उनमें ग्लू लगाया हुआ है, तो जैसे जैसे ग्लू हार्डन हो जाएगा वैसे वैसे वो इस पर हावी हो जाएगा। सींग की बारी आई तो सींग भी आप देख सकते हो, ये वाली सींग तो क्लीन नहीं बनी, क्योंकि वही बात है कि मैं इन टुकड़ों को फेंकूं या यूज़ करूं, अगर यूज़ करने लायक, फिर मुझे लगा शायद यूज़ करने लायक हो। अब देखो, अब ये मैलिएबल पार्ट है, अब इससे कितनी प्यारी सींग बन के आई हुई है। मतलब इतनी प्यारी फिर भी नहीं बनी है, क्योंकि ये भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप इजीली शेप दे लोगे, कितना भी पतला हो कैसा भी हो, अगर वो मतलब फ्रेश है, मैलिएबल है, मुड़ रहा है, टूट रहा है, मोल्ड हो पा रहा है, तो ठीक है। अब आइज़ की बात आई तो मैंने सिंपल सी आइज़ दे दी इनको। अभी इनके कान बनाने हैं, और मैं इतनी थक गई थी। एक तो क्या होता है कि मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिज़िकली तो हो ही जाते हैं। तो मेंटली जब कोई काम नहीं बन रहा होता है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए, बेयर ग्रिल्स को आप जानते होंगे, जो एडवेंचर एक्सप्लोरर है और BBC में आता था, क्या बोलते हैं, रनिंग इन वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स, ऐसा समथिंग, मैन इन वाइल्ड, तो ऐसा हो जाता था। तो वो बोलता था कि जब भी टेंशन हो ना, तो आप बस थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर लो अपना दिमाग, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। वही मैं करती हूँ कि जब बहुत दिमाग खपरा होता है कि यार ऐसे करें वैसे करें, तो कुछ करने की बजाय ना थोड़ी देर सोचने पे दिमाग लगाते हैं। तो देख सकते हो आपकी इनकी जो ये नेज़ल एरिया है, इसमें भी कुछ भी नहीं जा रहा है। मतलब एक साइड देखो तो फट गया है, और शायद इसका मैं बाद में चेंज भी कर दूंगी। अभी जो वायर वहाँ से लटका रखा है मैंने आगे की तरफ, अभी देखो आपको एक और बैंडेज टाइप का मैंने बना के इनके फेस पे लगाया हुआ है। और जैसा कि ये कानों की साइड है, वो फेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एनीवेज मैंने इसको यहीं पे फाइनल मान के और बैल बना दिया, और काफ जैसा ज़्यादा लग रहा है। और मैंने जो है इस तरीके का कुछ कंप्लीट कर दिया है। लेग्स वगैरह इसके जो मैं बना रही हूँ, हाइंड वाले जो लेग्स हैं उसका एक ही साइड मैंने बनाया हुआ है, और इसको बनाने में अच्छी वाली क्ले यूज़ करी हुई थी मैंने। तो अभी तो ये ठीक ठाक ही लग रहा है, वैसे तो ये ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि माता जी की साड़ी कपड़े आएंगे अभी। और इस पे जो खुर बोलते हैं हम लोग हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी इनके पैरों में लगा दिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि आराम से बैठे हुए हैं,
ठीक है। और अगर काश अच्छे बने होते तो मज़ा ही आ जाता। एनीवेज अभी आपको बॉटल तो दिख ही रही होगी मैक्लियोड्स का, तो अभी पूंछ भी है मैंने बना दी। बाकी चीज़ें जो है होपफुली माता जी की साड़ी और उनके वस्त्र और सब कुछ में ढक जाएगी। तो ये मेरा अभी बैल जी बन के, वृषभ जी बन के तैयार हैं। और इसके बाद माता जी के ऊपर आना है मुझे। और ये देख सकते हो आप ऐसे कुछ बन गए हैं। दोनों साइड पैर फ्रंट के जो मैंने बना दिए, पर हाइंड वाला एक ही साइड का बनाया, दूसरा बस एक खुर दिखाई दे रहा है। तो ये बॉटल है और ऐसे चिपक गई। अब ऐसा मैंने कुछ शेप ले लिया था ब्लैक वाले का, ये भी हार्डन हो चुका था। और टूल्स तो भाई काम ही नहीं कर रहे थे, इतना हार्डन हो चुका था। मैंने कटर टूल उठाया है और कटर टूल से ही मैंने कुछ ट्रेसेस बनाए माता जी के, कुछ थोड़ा स्ट्रीक्स वगैरह दी है। और बाद में तो मैंने ये तक सोच लिया कि माता जी के बाल अच्छे लहराने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बाल से माता जी पहचानी जाती हैं। आइज़, बाल, उनका जो भी फेमिनिन चीज़ है बहुत ही ज़्यादा मतलब लाउड होता है उनके कैरेक्टर में, क्योंकि फेमिनिस्ट है ही वो प्रकृति आदि शक्ति। तो मैंने कुछ हेयर के ऐसे दे दिए हैं। इसकी चिंता मत करना कि आप ये इवन नहीं दिख रहे हैं। अभी इसके ऊपर मैं पेंट कर दूंगी जगह जगह पर, तो हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट और दिखेगा। अब जो है इनका हेड फिट करा हुआ है, आप देख सकते हो हेड जो है ना हाफ है। इसके बैक साइड में मैंने फिर कुछ हार्डेंड वाले पीसेस डाल दिए, तो ऐसा लुक आएगा। और फिर मुकुट पहनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।